हेलोपेल्टिस लूपार फंगल इन्फेक्शन, ये जो है प्लांटेशन के लिए खतरा है। तो ये सब संभालने के लिए किस हिसाब से कौन सा केमिकल यूज़ करना चाहिए और इसके लिए प्रोटेक्शन किस हिसाब से लेना चाहिए, उसी के ऊपर में ये वीडियो है। चलिए देख लेते हैं किस हिसाब से हम लोग ये मेंटेन करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टी-टेक चैनल। किस तरह से असिस्टेंट मैनेजर लोग फेस करते हैं, कैसा होता है काम, किस हिसाब से होता है, वो चीज़ हम लोग को जानना चाहिए। और इसीलिए हम लोग का एक असिस्टेंट मैनेजर है मिस्टर धीरेन बोड़ा। नमस्कार। 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन टी प्लांटेशन। तो हम लोग जान लेते हैं किस तरह से क्या होता है। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। और सर, आपका जो टी प्लांटेशन में जो आप काम करते हैं जी, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं सर? गार्डन में तो बहुत कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन इकोनॉमिक लॉस करने वाला एक ही प्रॉब्लम है, वो पेस्ट मैनेजमेंट। तो पेस्ट का ही बहुत अटैक होता है और पेस्ट के लिए बेसिकली गार्डन में क्रॉप लॉस होता है। तो मेन अटेंशन बेसिकली पेस्ट में ही हम लोग का रहता है। पेस्ट मैनेजमेंट जो आप लोग देखते हैं, सपोज कोई सेक्शन में आप गए हैं, आप किस हिसाब से आपको पता चलता है इसमें लूपर लगा है या इसमें हेलोपेल्टिस लगा है या ग्रीन फ्लाई लगा है? तो क्या सिम्टम्स होता है सर? जी जी, बेसिकली देयर आर सम सिम्टम। अब देखिएगा, जब उसका जो लीफ ईटिंग का जो सिम्टम है, पकड़ लीजिए आपको लूपर आ गया, तो लूपर एक लीफ ईटर कैटरपिलर है, तो पूरा लीफ को खा जाएगा। पहले टेंडर लीफ को खाएगा, उसका बाद टेंडर लीफ खत्म हो गया तो बाद में वो हार्ड लीफ को खाएगा, दैट इज मदर लीफ को खाएगा। उसी से हम लोग को पता चल जाता है, जब छोटा छोटा लूपर का प्रेजेंस होता है, एक से हैचिंग होता है, तब हम लोग को पता चल जाता है लूपर आ गया है। तो टेंडर लीफ में ही पता चल जाता है। और हम लोग बेसिकली पेस्ट स्टेटस, वही आप बोला ना, पेस्ट स्टेटस देख के ही हम लोग स्प्रिंग वगैरह कर लेता है। अब बोल दिया लूपर का, तो उसके बाद तो मेजर पेस्ट हो गया हम लोग का हेलोपेल्टिस, वो तो इंग्लिश में बोलता है टी मॉस्किटो बग। उसका भी वो एक सकिंग पेस्ट है। लूपर जैसे हो गया आपका लीफ ईटर कैटरपिलर, और हेलोपेल्टिस हो गया आपका सकिंग पेस्ट। वो इंसेक्ट टाइप का चीज़ है, वो बेसिकली वो मॉस्किटो है। तो उसका भी सिम्टम होता है, वो जब सकिंग कर लेता है, कोई टेंडर लीफ में पंचर कर देता है, तो पंचर करने के बाद 24 आवर्स के बाद वो जो स्पॉट होता है, पंचर स्पॉट, वो ब्लैक स्पॉट डेवलप हो जाता है, तो काला काला हो जाए पूरा सेक्शन। बाद में देखेगा पूरा काला काला हो गया, दैट मीन्स आपका हेलोपेल्टिस आ गया। हेलोपेल्टिस जो आपको बाइट करता है, बाइट करने के बाद में कैसा लीफ में ब्लैक स्पॉट आता है, उसी से उन लोगों ने पता चल जाता है कि उस सेक्शन में आपका हेलोपेल्टिस लगा है। लूपर का जो उन्होंने बोले हैं वही चीज़ है, लूपर पत्ता को खा देता है, तो आपका पत्ता जो है, गाछ का पत्ता देखेंगे थोड़ा थोड़ा खाया हुआ मिलेगा। तो इस तरह से आपको लूपर का भी पता चलता है। और ग्रीन फ्लाई का सर? ग्रीन फ्लाई का अलग सिम्टम है। वो ग्रीन फ्लाई ऑल्सो सकिंग पेस्ट, वो खाली टेंडर लीफ में अटैक करेगा। तो टेंडर लीफ जैसे होता है आपका 2 एन एबार 3 एन एबार, तो उसमें क्या करेगा, ग्रीन फ्लाई नीचे से सकिंग करेगा। नीचे से सकिंग करके जो आपका लीफ है ना, उसको बो टाइप कर देगा, तो वो लीफ ग्रो नहीं करेगा आपको। तो आपका डेट मीन्स इकोनॉमिक लॉस होगा, आपका ग्रो नहीं करेगा तो नीचे से भी आएगा नहीं। तो उसका अलग सिम्टम है। और किस टाइप का प्रॉब्लम होता है प्लांट में? प्लांट में तो या कोई फंगिसाइड फंगस लग जाता है? बेसिकली देखिए, पेस्ट होता है हार्मफुल, उसके बाद डिजीज़ भी है हम लोग का। डिजीज़ बोलने से तो आपका फंगल डिजीज़ है, आपका स्टेम डिजीज़ है, जो पत्ता में होता है वो डिजीज़ है, और रूट में होता है वो रूट डिजीज़ भी है हम लोग का। तो वो जैसे जैसे उसका सिम्टम है, जैसे जैसे वो लोग का एक्टिविटी है, उसका ऊपर में हम लोग ट्रीटमेंट लेते हैं। तो इसका मतलब आप लोग जब सेक्शन में जाते हैं, आप लोग के पास में ये पता चल जाता है, हाँ, ये कौन सा पेस्ट है, हाँ, किसका क्या रिएक्शन है, किस में क्या होता है। तो आप लोग सेक्शन में पत्ता को, गाछ को देख के आप लोग को पता चल जाता है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर। और सबसे बड़ा चीज क्या है, ये आपका जो एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस में आपको तो पता चल ही जाएगा। मैं अभी नया जाता हूँ तो मेरे को ये चीज मालूम नहीं चलेगा। कोई भी नया आदमी एज ए प्लांटेशन मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर जाता है तो उनको इतना चीज मालूम नहीं पड़ता है। इसलिए मालूम नहीं पड़ता है कि एक्सपीरियंस्ड होना पड़ेगा, और एक्सपीरियंस्ड होने से ही
आपका ये सब चीज थोड़ा थोड़ा माइन्यूट जो चीज है, जो छोटा छोटा चीज है, इसमें एक सिम्टम्स मिल जाता है ग्रीन फ्लाई का, हेलोपेल्टिस का एंड लूपर का। तो ये बहुत ही अच्छा चीज बोले हैं सर ने। और फंगल का जो है, फंगस जो है वो स्टेम को किस तरह से होता है और रूट में कैसा होता है सर? एक्चुअली फंगल डिजीज बोलने से बेसिकली हम लोग का एक है डाइबेक, तो वो बेसिकली पूर्ण सेक्शन में होता है। पूर्ण सेक्शन में जैसे आदमी लोग टिपिंग होता है, टिपिंग करने के बाद जो उसका आदमी लोग का जो भी हाथ में कुछ होता है ना, वो केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद वो डाइबेक होना शुरू हो जाता है। तो वो प्राइमरी में होता है। प्राइमरी जो सूट निकलेगा ना आफ्टर पूर्णिंग, जो सीधा निकलेगा दैट्स कॉल्ड प्राइमरी। तो प्राइमरी टिपिंग करने के बाद ज़्यादा बारिश होगा तो आदमी का भी मैकेनिकल कुछ इन्फेक्शन है, उसी वजह से डाइबेक होता है। ये चीज़ जो है सर, मैं जो समझा हूँ, हर आदमी का हाथ एक टाइप का नहीं रहता है। आदमी का हाथ से कोई फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए आपका पहले जो बर्ड्स है उसी में वो चीज़ आ जाएगा। तो उसी में आ जाता है तो उसके बाद तो फंगल इन्फेक्शन हो गया तो उसमें आपका केमिकल देना पड़ेगा, इसको रिपेयर करना पड़ेगा। देखिए प्लांट जो है जस्ट एक आपका जो घर का कार है उसी टाइप का है, उसको आप किस तरह से नर्चर करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका प्लांटेशन। प्लांटेशन इतना ही एक बढ़िया चीज़ है जहाँ में आप एक बच्चा को उठा रहे हैं। इस तरह से इन लोगों ने हर चीज़ को, हर प्लांट को इतना सा ध्यान देता है, क्लोजली ध्यान देते हैं और इस हिसाब से इनका ट्रीटमेंट होता है और ट्रीटमेंट होने के बाद में आपका हाई यील्ड प्रोडक्शन होता है। और सर अभी मैं केमिकल में आता हूं सर। आप सपोज हेलोपेल्टिस है, हेलोपेल्टिस के लिए आप किस टाइप का केमिकल आप यूज करेंगे सर? तो बेसिकली जब हेलोपेल्टिस लग जाता है, लगने के बाद हम लोग देखता है ये कौन सा स्टेटस में है, ये लाइट है, मॉडरेट है और सीवियर है। मैं जो काम किया हूँ अभी तक स्टिल डेट, तो हम डिटेक्ट कर लेता है तो सीवियर कंडीशन में हम लोग जाने नहीं देता है। तो सीवियर कंडीशन में अगर जाएगा आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक हो जाएगा, पूरा सेक्शन ब्लैक हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर जाएगा आपका क्रॉप लॉस होगा ही होगा और 1-1.5 महीना आपको क्रॉप मिलेगा नहीं। तो जब डिटेक्ट हो जाता है सीवियर नहीं है, माइनर है, तो उसी टाइम में हम लोग एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड मार देता है। तो आफ्टर प्लाकिंग हम लोग सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड मार देता है। सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जो भी आपका थियोमेटोक्सम हो गया, उसके बाद तो और भी है, और आप लोग अभी पीपीसी से कुछ बंद भी किया है, तो 1-2 केमिकल है। तो इस जगह में मैं एक चीज़ बोल देता हूँ सर, आपका बाजार में बहुत सारे ब्रांड का थियोमेटोक्सम मिलेगा, इमामेक्टिन मिलेगा, हर चीज टाइप का, हर टाइप का आपका केमिकल मिलेगा। तो आपको ये डिटेक्ट करना है कौन सा केमिकल आपका प्लांट में काम कर रहा है, अफेक्टेड है, तो उसी को आप लीजिए, उसी के ऊपर बेस कीजिए। और आप जो बोले हैं सर थियोमेटोक्सम जो मारते हैं, तो वो क्या डोज है सर? थियोमेटोक्सम बेसिकली हम लोग को 1 हेक्टर में लो जो हाई वॉल्यूम स्प्रे है, जैसे बैकपैक हो गया, नेपसेक हो गया, 125 ग्राम इज इक्वल टू 1 हेक्टर। 125 ग्राम ऑफ थियोमेटोक्सम पर हेक्टर, वो आपको 2.5 ड्राम में यूज करता है। तो यही चीज है। लेकिन एक चीज आप देखेंगे, इन्होंने बोले हैं, लेकिन बात क्या है, देखिए आपका प्लांट को भी देखना पड़ेगा, प्लांट में कितना सीवियर है, कितना मॉडरेट है। यहाँ में इन्होंने बोल दिए 1.25 ग्राम, बाद में आप लोग कोई जगह में देखते हैं 150 ग्राम मार देता है। लेकिन बात यह है, ये कंट्रोवर्सी में हम लोग नहीं जाएगा। मेरा यहाँ में जिस हिसाब से प्लांटेशन में केमिकल स्प्रे करते हैं, कोई बागान में है 100 ग्राम भी मार देता है। तो वो डिपेंड करता है बागान टू बागान आपका किस हिसाब से मारते हैं, मतलब हेलोपेल्टिस किस हिसाब से लगा है या कोई पेस्ट किस हिसाब से लगा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है डोजेस। उसके लिए कंपनी रिकमेंडेड डोज है। जनरली ये होता है 1.250 आपका 1 हेक्टर, मींस 1.250 इज इक्वल टू 500 लीटर वाटर इन 1 हेक्टर। ये जनरल है, ये जनरली मारते हैं, स्प्रे करते हैं। और ये आपका डिफर कर सकता है गार्डन टू गार्डन,
इस जगह में आप लोग देख लेंगे आपका प्लांट कैसा है, उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अभी सर लूपर का जो बोलते हैं, हाँ लूपर तो देखिए अभी जो हम बोला ना सिस्टेमिक केमिकल, तो वो तो सिस्टेमिक केमिकल है। सिस्टेमिक केमिकल क्या है सर? सिस्टेमिक केमिकल ऐसा चीज है, तो वो क्या होता है जब वो सकिंग करेगा, जो भी पेस्ट सकिंग करेगा, हेलोपेल्टिस सकिंग किया, सकिंग करने के बाद वो केमिकल का रिएक्शन उसका नर्वस सिस्टम में होगा, उसके बाद वो रिएक्शन स्टोमक में जाएगा, बाद में स्टोमक फट के वो पेस्ट मर जाएगा। उसके टाइम लगता है, 2-3 दिन टाइम लगता है। इसका मतलब एक साथ में नहीं मरता है, बहुत बढ़िया चीज है ये जो पेस्ट है, एक साथ में नहीं मरता है। मैंने लास्ट सकिंग तो करेगा करना। हाँ, ये क्या है, लास्ट सकिंग करेगा, करने के बाद में उसका नर्वस सिस्टम में जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे वो कोलैप्स हो जाएगा। देखिए कितना मजेदार चीज है। आपको इमीडिएट स्प्रे किया तो मर गया, वो चीज नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई केमिकल है जो आपको इमीडिएट स्प्रे करने का साथ साथ में वो मर गया? है। वो एक्चुअली क्या होता है ना, वो जो पेस्ट हम बोल रहे हैं हेलोपेल्टिस, वो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उसको वो आके अटैक करता है। वो पकड़ लीजिए सनलाइट आ गया तो नीचे चला जाता है। हम लोग को तो इतना समय नहीं है इतना सुबह जाए स्प्रे करे। तो ये जो हम बोल रहे हैं कॉन्टेक्ट केमिकल उसका बॉडी में टच होगा तब तो मरेगा ना। और बेसिकली डे पीरियड में तो लोग नीचे ही रहता है, और इवनिंग पीरियड में लेट इवनिंग में आ जाता है खाना सकिंग करने के लिए, तो कॉन्टेक्ट केमिकल एक्चुअली काम नहीं करता है। हाँ, ये चीज मेरे को पहले से भी पता था, मतलब कोई से सुना था, क्योंकि कॉन्टेक्ट केमिकल जो प्लांट का बूश होता है, टी बूश होता है, वो क्या होता है एकदम पूरा कॉम्पैक्ट होता है। तो जो हेलोपेल्टिस है, लूपर है, जो भी कुछ है, वो क्या होता है, वो नीचे रहता है पत्ता का। जब आप स्प्रे करेंगे तो वो नीचे चला जाएगा, और वो दिन में नहीं आता है, ये एकदम अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग। तो आपका जब स्प्रे करेंगे तो स्प्रे करने के बाद में उसमें नहीं लग रहा है, उसमें जब नहीं लग रहा है तो आपको कॉन्टेक्ट केमिकल उसमें काम नहीं करेगा। राइट, कॉन्टेक्ट केमिकल काम नहीं करेगा, इसलिए आपको सिस्टमेटिक केमिकल मारना पड़ेगा। और सिस्टमेटिक केमिकल इसलिए मारना पड़ेगा क्योंकि वो कभी ना कभी तो ऊपर आएगा, जाएगा कहाँ, वो तो कभी ना कभी पत्ता में आएगा और उसको साफ करेगा। और करने के साथ साथ में वो क्या हुआ, उसका मेंटली वो डिस्टर्ब हो गया और धीरे धीरे वो कोलैप्स हो गया, या 1 दिन या 2 दिन बाद में। यही सिस्टमेटिक केमिकल का है और कॉन्टेक्ट केमिकल का डिफरेंस है। अभी लूपर में जो आप लोग मारते हैं, क्या मारते हैं सर? लूपर में आप लोग बेसिकली इमामेक्टिन ही मार देते हैं, तो वो भी सिस्टमिक केमिकल है, सिस्टमिक केमिकल है। तो उसका प्रोसेस भी सेम है। तो लूपर भी बेसिकली सेम ये का है। तो वो तो एक कैटरपिलर है और लीफ ईटर कैटरपिलर है। इमामेक्टिन बेंजोएट मारते हैं। इमामेक्टिन बेंजोएट भी सिस्टमेटिक केमिकल है, उसी में भी सेम प्रोसेस है। तो अच्छा, एक चीज हमको बताइए सर, हेलोपेल्टिस में आप थियोमेथैक्साम मारते हैं, लूपर में इमामेक्टिन मारते हैं, तो दोनों तो पेस्ट ही है ना? ना, इसमें पेस्ट को कैटेगराइज किया है ऐसे, जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, एक्रीसाइड, फंगीसाइड। फंगीसाइड तो वो तो डिजीज का हो गया। तो पेस्टिसाइड जैसे आपका लूपर कैटरपिलर हो गया, आपका बर्न्स कैटरपिलर हो गया, उसका बाद हो गया आपका और भी है आपका रेड स्लग कैटरपिलर है। वो सबको मेरे हिसाब से वो पेस्ट बोलता है। जो विंग्स है, जिसका विंग्स है उसको बोलता है इंसेक्ट, और जिसका आपका लेग है, वो जो लेग है छोटा छोटा है लेग है, उसको बोलता है माइट पेस्ट। तो उसको वो हिसाब से कैटेगरीज क्या है। तो वो पेस्टिसाइड, पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड, इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड, और फंगस को मारने के लिए फंगीसाइड, और वो जो माइट वगैरह है वो लोग को मारने के लिए माइटिसाइड। हाँ, हर चीज का कैटेगरी वाइज केमिकल यूज किया जाता है। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, माइटिसाइड और फंगीसाइड। फंगीसाइड एक डिजीज है, फंगीसाइड एक डिजीज है। तो आप जब ये सपोज इमामेक्टिन बेंजोएट मार रहे हैं, उसके बाद तो ये खत्म हो गया। अब ग्रीन फ्लाई के लिए क्या मारते हैं? ग्रीन फ्लाई के लिए अलग केमिकल है, उसको हम लोग मियोट्रिन भी यूज कर लेता है। तो वो भी एक कॉन्टेक्ट। फेनाजाक्विन कहाँ लगा? फेनाजाक्विन आपका रेड स्पाइडर के लिए, माइट पेस्ट के लिए।
फेनाजाकुल रेड स्पाइडर के लिए। तो इतना सारा जो केमिकल प्रॉब्लम लेके टी प्लांटेशन में, टी गार्डन में आपका चाय बनाता है, और इन लोगों का अवदान है एक एक प्लांटेशन को ठीक करना, एक एक प्लांटेशन का हर काम कराना। किस तरह से इन लोगों ने, देखिए बारिश भी होता है, सान भी रहता है, मडी क्लेई सॉइल भी रहता है, मोटरसाइकिल लेके जाते हैं इन लोग, कभी स्लीपरी होता है। इतना प्रॉब्लम फेस करने का बाद इन लोगों ने प्लांटेशन में काम करते हैं। ये इतना ही टफ जॉब है, और एक मजा है, एक खुशी है जब पत्ता आता है। राइट। जब पत्ता प्लांट में आता है, इन लोगों का मन बहुत खुशी हो जाता है, कैसा वो चीज़ को प्लाक करे। तो यही चीज़ आज मैं इनसे पूछा था, इनसे जाना हूँ, और अगली बार कोई भी टाइम में और एक इंटरव्यू हो जाएगा तो और कुछ हम लोग जान लेगा। थैंक यू सो मच। Thank you. आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच।